राइट। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं कि मैं आपको TC24 का कुछ रिकैप दे दूं, और मैं चाहता था कि इसको मैं उर्दू में दे दूं आपको, ताकि आपको एक पता चल जाएगा भाई टीसी में क्या क्या आने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ मी रिक्रिएटिंग द कंटेंट, मैंने एक टिम निगवाना है, नॉट श्योर कि मैंने उनका नाम सही लिया है या नहीं, बट उनका यूट्यूब चैनल है दैट इज वेरी वेरी फैंटास्टिक। एंड वो बंदा बस टैबू के पीछे पीछे चलता है, तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, तो मुझे सारी अपडेट मिल जाती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप भी उसका यूट्यूब चैनल देख लें, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस चैनल इन टर्म्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, लेटेस्ट अपडेट, एवरीथिंग, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। uh, उनका नाम है Um, टैब्लू टिम के नाम से। Tableau Tim. Yeah, I was about to say his name is Tableau Tim. हियर इज द चैनल, मैं आपको चैट के अंदर लिंक दे देता हूँ। ओके, और मैं कुछ देर के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो इट्स इनफॉर्मल, कोई मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, बट मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे। आई एम नॉट एबल टू फाइंड दो स्क्रीनशॉट्स इन माय कॉपी, लाइक, तो मैं इस वक्त क्या करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर ना क्विक स्क्रॉलिंग करूंगा और आपको एक क्विक रिकैप दे दूंगा कि उनकी वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप तसल्ली से जो है वो उसका की नोट सुन भी सकते हैं। इन्होंने एक खतरनाक किस्म की पॉडकास्ट की थी जिसके अंदर 2 घंटे की की नोट आप बैठ के एक साथ उनके देखें, तो वो भी देख सकते हैं आप। मैं ऐड को जरा स्किप कर दूं। आई थिंक फरहान, आपको मुझे यूट्यूब प्रीमियम भी लेके देना पड़ेगा ताकि मैं ऐड स्किप कर सकूं फ्री में। सही बात। तो मैं इसमें से क्विक हाइलाइट्स आपको शेयर कर देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हाँ जी, नजर आ रही। है? सो ये मोहतरम जो है वो टैब्ल्यू के इस वक्त सीईओ हैं, ठीक है। एंड हिज नेम इज, फरहान प्लीज मेरे रिकॉल करा दें, एडम रायन एडम आते। रायन आतिफ। ओके। हम्म, सो इनको जान लें, क्योंकि ऑब्वियसली आप इनको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और यहाँ पर कुछ न्यू चीज़ें हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई। इस बार पहली दफ़ा जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की गई तो डेटा फैम को फीचर किया गया, उनकी विजुलाइजेशंस दिखाई गई हैं जो मैं आपको यहाँ पर टाइम स्टैम्प के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो यानी कि अगर आप टैब्ल्यू में कुछ क्रिएट करते हैं तो आपका भी चांस है कि यू गेट टू फीचर्ड इन TC25। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वकार, अजहर या रोशन या हमारी कम्युनिटी में और भी जो नए लोग हैं उनका कोई ना कोई काम जो है वो किसी तरीके से खुश हो। तो फरहान, ये आपका पर्सनल एजेंडा है कि आपने TC25 में इंकरेजमेंट करवानी है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक है। सो ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टैब्ल्यू डेस्कटॉप के अंदर लोकल फाइल सेविंग का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो आपसे मुबशिर ने शेयर किया था कि ग्रुप के ऊपर कि भाई आप डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर सकते हो। तो जैसे आप टैब्ल्यू डेस्कटॉप के अंदर कंट्रोल एस दबा के लोकली फाइल सेव कर सकते हो, ऐसे ही अब आप टैब्ल्यू पब्लिक के अंदर भी कर सकते हो। नाउ व्हाई दिस इज सो मच फिनोमिनल के इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, यूजुअली पहले क्या होता था, टैब्ल्यू पब्लिक जो इस्तेमाल होता था वो आपके दो एरियाज में इस्तेमाल होता था। एक फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस, एक फॉर कमर्शियल पर्पस। नॉन कमर्शियल पर्पस क्या होता है? डेटा जर्नलिज्म, आप विजुलाइजेशंस बना रहे हैं, डेटा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट कमर्शियल है कि अब आप उससे पैसे जनरेट नहीं कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज आपके पास आती है कमर्शियल, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, यू वांट टू डू बिजनेस डिसीजन ड्रिवन मेकिंग। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप टैब्ल्यू डेस्कटॉप लें, उसका 14 डेज ट्रायल ट्राई करें और फिर आप अपना यूज केस कंप्लीट कर लें। बट व्हाट अबाउट कि अगर आपका यूज केस 14 डेज से बियॉन्ड है, तो यूजुअली पीपल यूज टू टेंड के वो टैब्ल्यू डेस्कटॉप के अंदर वो काम करते थे। बट उनको हिंड्रेंस ये आती थी कि जहाँ कॉन्फिडेंशियल डेटा आता था, क्लाउड की बात होती थी, क्योंकि वो क्लाउड पे पब्लिश करता था, सेव करता था, तो वहां पे लोग रुक जाते थे और वो ये कहते थे कि नहीं यार, हम ये यूज केस नहीं कर सकते। या तो ये यूज केस करना पड़ता है, तो वो फिर क्या, क्लाउड पे पब्लिश करके और फिर उसको हाइड करते थे। तो ये बड़े मसाइल थे। और दूसरी तरफ पावर बीआई, जो कि एक रेनोन टूल है, उसके पास एक फैसिलिटी ये थी कि वो लोकल डेस्कटॉप के अंदर सेविंग के ऑप्शन देता था, क्लाउड में उसके अंदर सेविंग के ऑप्शन नहीं थी। यू कैन नॉट पब्लिश पावर बीआई डेस्कटॉप ऑनलाइन ऑन क्लाउड ऑन फ्री बेसिस, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट्स के हैक करने पड़ते हैं, वो सब चीजें एक अलग मामला है। मगर आप वहां पे क्लाउड में सेव नहीं कर सकते। तो अब टैब्ल्यू ने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया कि आप लोकली फाइल को सेव कर सकते हैं।
लोकली फाइल को सेव करने का मतलब है कि आप अपने डेस्कटॉप के अंदर ही रखेंगे, आपको क्लाउड के अंदर पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंशियल डेटा जिसका आप कमर्शियल पायलट करना चाहते हैं कि अगर हम टैबलू यूज करें तो हम ये यूज केसेस बना सकते हैं। ऑब्वियसली सब जूनियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो अपने और भी सीनियर्स को पिच कर रहे होते हैं कि हमें ये टूल परचेज करना चाहिए। तो उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो इसके लोकल डेस्कटॉप सेविंग को इस्तेमाल करते हुए चीजें कर सकते हैं। एडिशनली व्हाट आई सी के इसके अंदर एक और फायदा है कि आपके पास टैबलू के स्लेट पे एक प्रोडक्ट है टैबलू व्यूअर, बिकॉज इट्स सेविंग अ फाइल। तो आप टैबलू व्यूअर में भी खोल सकते हैं। फरहान करेक्ट मी, अगर इसके अंदर हमने TWB और TWBX दोनों ऑप्शन दिए हुए लोकल सेव में, राइट? हाँ मेरा ख्याल है, ये मैंने चेक नहीं किया वैसे अभी, शायद ओके, दोनों ही है। अभी बोलते बोलते मुझे ये बात जहन में आई है कि इफ आई हैव अ टैबलू रीडर इन प्लेस तो दैट कैन रीड TWB एंड TWBX, सो आई डबल चेक कि TWBX भी सेव करने दे रहा है टैबलू डेस्कटॉप। तो देन इट्स अ समझे कि फ्री इकोसिस्टम। ऑल्दो आई वुड नॉट एनकरेज कि आप टैबलू के अंदर नॉन कमर्शियल प्रोडक्ट के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी करें, बट फॉर द पायलट पर्पस या यूजर से शेयरिंग करने के लिए I would give you a small diagram and architecture later in the टैबलू यूजर ग्रुप, जिसके जरिए आप फ्री फाइल शेयरिंग सर्वर बना कर ना उसके अंदर अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये देयर पास सोल्यूशन नहीं है। आप टैबलू का लाइसेंस खरीद लें, $70 का है। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास कोई मसला आता है ना कि इसका यूज केस या इसकी TCO आप जो है वो कर दें, तो आई कैन कम एंड शेयर यू द TCO हाउ वी आर मैनेजिंग टैबलू एट NBB फंड्स एंड अदर्स। सो ये पहला था, दैट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, जो कि पावर BI एक टफ टाइम दे रहा था इन टर्म्स ऑफ लोकल डेस्कटॉप सेविंग। तो TC24 के अंदर ये बड़ी चीज अनाउंस की गई है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम आते हैं, टैबलू ने अपने कुछ यूज केसेस शेयर किए हैं, किस तरह से चीजें हैं कुछ, जैसे वो हम जब बात कर रहे होते हैं। अब टैबलू के अंदर आपको बताया गया कि टैबलू की जो नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो किस तरफ जा रही है। फुल सर्विस थी, वेव 1 थी जहाँ पे फुल सर्विस थी, जहाँ पे IT ड्रिवन BI रिपोर्टिंग होती थी। वेव 2 क्या है BI के अंदर? सेल्फ सर्विस। टैबलू इज अ सेल्फ सर्विस BI टूल, जहाँ पे आप पब्लिश करके रख देते हो व्यूज, और यूजर्स जो है वो ट्रस्टेड डेटा सोर्सेज के ऊपर जो है वो सेल्फ सर्विस पब्लिश डेटा सोर्सेज के ऊपर अपनी कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जो टैबलू एक्सप्लोरर का लाइसेंस करता है। वेव 3 है पर्सनलाइजेशन, यानी कि मुझे जो KPIs दिख रहे हैं या मुझे जो भी एनालिटिक्स का कंटेंट दिख रहा है, वो जो कंटेंट है वो क्या मेरे मुताबिकत के रखता है कि नहीं रखता। अब नाउ देयर आर टू थिंग्स, आइदर आई सेल्फ सर्विस यूज टैबलू to personalize what I need to see. And the other area is Tableau gets so much smart that gives me analytical, insightful summaries for the data I usually look for. तो वहां पर टैबलू अब मूव कर रहा है कि मुझे ये चीज देखनी है, शायद मुझे बीच में बनाने का हिंड्रेंस यानी टैबलू सीखने का पर्टिकुलरली कि ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, मेजर क्या होता है, ये सब सीखना ना पड़े। इन द शॉर्ट साइट आपको ये सीखना पड़ेगा, इन द लॉन्ग रन शायद ये बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी और आप एनालिटिक्स पे फोकस करोगे। और एनालिटिक्स पे भी फोकस करने का जो मेन आइडिया होता है वो एनालिटिक्स करना नहीं होता, बल्कि एनालिटिक्स के जरिए डिसीजन मेकिंग लेना है। तो आपको इस TC कॉन्फ्रेंस के अंदर आगे ऐसे डेमोज भी मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने वर्क फ्लोज और ERPs के डिसीजंस भी इंटीग्रेट कर दिए हैं, ताकि आप एनालिटिक्स परफॉर्म करते ही एक्शन की तरफ बढ़ो। विदाउट एनी एक्शन एनी ऑफ द एनालिटिक्स इज नो यूज। तो टैबलू को 20 साल हो गए, ये बताना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे इसका एक बैनर आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज और टैबलू पब्लिक के स्टेट्स शेयर किए। तो दैट्स अ क्विक रिकैप। आई होप कि आपके लिए जो डेमो है वो बोरिंग नहीं हो रहा, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर मैं आपको आई एम सॉरी फॉर दिस फ्री एड। ओके, सो ये वही बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वेव 2 में क्या है, किस तरह से है। ठीक है, सो द आइडिया इज टैबलू फॉर एनालिटिक्स फॉर एवरीवन। सो अब TC24 का जो थीम था वो 3 एरियाज में डाइसेक्टेड था। पहला इनोवेशन, दूसरा विजन, और तीसरा डेव्स ऑन स्टेज। तो इनोवेशन के अंदर वो अपने नए फीचर्स बताते हैं, विजन के अंदर बताते हैं कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, और डेव्स ऑन स्टेज के अंदर एक इन्होंने क्रेजी आइडिया किया कि यूजुअली कंपनीज का जो डेव्स ऑन स्टेज होता है वो कंपनी अपने ही प्रोडक्ट्स बता रही होती है, बट टैबलू इज नॉट अ कोर टेक्निकल प्रोडक्ट, जैसे कि हम LLM निकाल रहे हैं, अनाउंसिंग द ब्रेक थ्रू। तो उन्होंने इस बार डेव्स ऑन स्टेज के अंदर अपने लोकल कम्युनिटी एम्बेसडर्स जिन्होंने टैबलू के अंदर प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे एक्सटेंशंस बनाए या चीजें बनाई है, उनको फीचर किया। तो काइंड ऑफ अ यूनिक डेव्स ऑन स्टेज जिसको जो इन्होंने स्टेज किया इस बार। ये इनके कस्टमर को उन्होंने बुलाया है, थोड़ा सा मैं उसको स्किप करूंगा।
आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नजर आ रही है, यस। ओके, ऑलराइट। सो ये कस्टमर का टेस्टिमोनियल है, मैं इसको इस वक्त स्किप करूंगा और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। So Tableau Pulse is one of the important thing that Tableau has recently released. It's a evolution of Tableau metrics और इसके अंदर बहुत सारी नई कैपेबिलिटीज डाल दी हैं जो कि जनरेटिव एआई की कैपेबिलिटीज हैं। दैट इज एनालिटिक्स को समराइज करना नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, और खास तौर पे आपको जो पल्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको स्लैक के अंदर अपने वर्कफ्लो टूल्स के अंदर यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे। सिंस इट्स नॉट अ स्पेसिफिक सेशन टू पल्स, तो मैं पल्स की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको रिकैप बता रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, पल्स के लिए हम अलग से एक सेशन स्केड्यूल कर लेंगे। देन वी हैव आइंस्टाइन को पायलट कमिंग इन। दैट इज के आपके टैब्ल्यू डेस्कटॉप के अंदर भी को पायलट अवेलेबल होगा, आपके टैब्ल्यू प्रेप के अंदर भी को पायलट अवेलेबल होगा। नाउ व्हाट इज को पायलट? इट्स अ असिस्टिव चैटबॉट दैट एक्चुअली इनेबल्स यू टू टेक एक्शंस ऑन योर बिहाफ। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट वाइज सेल क्या है। So you're going to type into the chatbot screen that मेरे product wise sale दिखाओ, and Tableau is going to pick up your product field, pick up your sales field and create a bar chart for you. तो आपको वो bar chart create नहीं करना पड़ेगा। Now think about the possibilities कि जो non CS background से या business domain के लोग जो आ रहे हैं, जो कि टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं रखते, और खास तौर पे टैब्ल्यू को सीखने का बैरियर जो है वो लोअर होते जा रहा है क्योंकि एनालिटिक्स इज कमिंग टू यू। उसके बाद इन्होंने पूरे ये फीचर्स बताए लाइन से जो कि टैब्ल्यू के अंदर रिलीज किए जा रहे हैं जो 2024 के अंदर है। तो 140 प्लस फीचर्स जो है वो टैब्ल्यू की इस रिलीज में दिए जा रहे हैं। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीज बाय फीचर्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की हैं, जैसे कि टैब्ल्यू पल्स है, मैट्रिक बूटस्ट्रैपिंग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। विज एक्सटेंशन है जो इन्होंने रिलीज किए हैं, कुछ चीजें बीटा में है, कुछ चीजें इस वक्त जनरल अवेलेबिलिटी में है, और कुछ चीजें रिलीज कर दी गई है 24.2 के वर्जन के अंदर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और सेल्स फोर्स, क्योंकि टैब्ल्यू को सेल्स फोर्स ने परचेज किया है, तो देयर आर लॉट ऑफ वैल्यू एडिशंस दैट सेल्स फोर्स कैन मेक इन उनके क्लाउड्स हैं, उनके डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो टैब्ल्यू इज टेलिंग कि हम उसके ऊपर रन कर रहे हैं। There is an extended partnership with Microsoft. So Microsoft के अंदर टीम्स के अंदर आपके पास जैसे स्लैक के अंदर इंटीग्रेशन है, इसी तरीके से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर जो है वो आपको ये इंटीग्रेशन मिलती है कि आपके जो नोटिफिकेशंस हैं या आपके मैट्रिक्स हैं, पल्स हैं, वो आपकी पुश होंगी। एडिशनली यू कैन कनेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। अब नाउ फॉर मी this is very very phenomenal because Microsoft is an engineering champion and giant. So you can actually leverage that engineering capabilities of the Power BI now in Tableau. So I cannot explain more and be much more excited कि क्या possibilities इसकी हैं. Because if you see from an engineering perspective, Microsoft invested a lot of due to Azure and engineering side. But now Tableau can leverage the benefit of Microsoft ecosystem by this partnership. सो फिर यहाँ पे डेमोज स्टार्ट होना शुरू होते हैं और एक एक फीचर का डेमो दिया जा रहा है। ये पल्स का डेमो है, तो मैं डेमोज को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपके साथ ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा तो आप तसल्ली से देख सकते हैं। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेमो दैट आई वांट टू शो यू, दैट इज अराउंड आइंस्टाइन को पायलट। दैट इज द मेन मोटिव अराउंड टैब्ल्यू फॉर एवरीवन।
अब यहाँ पे वो वाली बात हो रही है कि यार मेरे डेटा में एक फील्ड तो मौजूद है, तो उसके ऊपर तो टैब्यू कर रहा है, तो ठीक है, लाइक आई मीन बंदा इंप्रेस होता है लेकिन एक हद तक होता है, लेकिन एक फील्ड मौजूद नहीं है। डोमेन नॉलेज की बात हो रही है कि यार एवरेज सब्सक्राइबर्स पर व्यू, तो आप इसके लिए आपको मेजर बनाना पड़ता है। ये डोमेन नॉलेज के बगैर आप ये मेजर और फिल्टर्स चीजें नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको जीपीटी की पावर नजर आएगी, बिकॉज जीपीटी इज अ लार्ज ट्रेन मॉडल जिसके पास ये डोमेन नॉलेज बहुत सारी वेब के साथ अवेलेबल है, एंड दैट इज कमिंग इनटू यूजफुल क्योंकि टैब्ल्यू ने उस जीपीटी मॉडल्स को ट्रेन किया है टैब्ल्यू के अराउंड, तो नाउ इट कैन वर्क एंड डिलीवर इन टैब्ल्यू विद दोज डोमेन नॉलेज। पीछे आपको आवाज आ रही है, टैब्ल्यू 10 की आवाज है। सो आपको फील्ड बन गई है और आपके पास ये चीजें हो गई हैं। सो डिड यू फाइंड दैट पर्टिकुलर फीचर एक्साइटिंग, ताकि हम टू वे कम्युनिकेशन रखें थोड़ी सी? ऑलराइट, सो फॉलोइंग दिस हमारे पास जो अगला फीचर आता है दैट इज मच मोर, जो कि अराउंड आ रहा है पल्स। अनदर कूल थिंग इज द विज एक्सटेंशंस, तो मैं आपको विज एक्सटेंशन दिखाना चाहता हूँ। अब आपको पता है कि टैबल्यू के अंदर सेंटी चार्ट बनाना एक डिफरेंट रेसिपी है, आपको काम करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट नाउ विद विज एक्सटेंशंस दिस इज वेरी वेरी पॉसिबल, बिकॉज यू कैन क्रिएट एडॉक चार्ट्स इन जस्ट अ वे, जस्ट लाइक आप पावर बीआई के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, सेंटी बन जाता है। तो इट्स द सेम मोड। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि देर इज अ वेरी वेरी टफ टाइम कमिंग टू पावर बीआई यूजर्स। उनका सबसे बड़ा एक जो बात थी, जो मैं पहले भी हाईलाइट करते आया हूँ, फरहान अगर मेरी बात ऑलरेडी पिछली कन्वर्ट करेंगे, कि वहाँ पर जो यूजर्स हैं वो बोलते हैं यार हमने बस ये चार्ट बनाना है, टैब्ल्यू में बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नाउ इट्स वेरी वेरी इजी विद द पावर ऑफ दिस एक्सटेंशंस। और यहाँ पर मैं फरहान के आपके थ्रू एक फीडबैक देना चाहता हूँ कि प्लीज टैब्ल्यू से कहें कि वो कम्युनिटी से बहुत सारी अच्छी अच्छी विजुलाइजेशंस को, मे बी दे आर पेड और फ्री, अगर वो फ्री है वो उनसे वॉलंटियर करके टैब्ल्यू खुद अपने पास एक्वायर कर ले, आइदर इट्स पेड, टैब्ल्यू इनको एक्वायर कर ले और फिर ये अवेलेबल कर दे। बिकॉज इफ एवरीथिंग इन द एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी पेड, तो देन इस फीचर की एडॉप्शन जो है वो एक मसले में आएगी। सो जो अ लॉट ऑफ चार्ट्स दैट आर इनटू द पाइपलाइन, D3JS के अंदर बहुत सारे चार्ट्स हैं, टैब्ल्यू इज अ फैंटास्टिक इंजीनियरिंग टीम। तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे एक्सटेंशंस बना के पावर बीआई के बिल्कुल पावर आ जाए in terms of creating complex charts. So that's a suggestion, wherever you get chance to please dev team को communicate कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर एक पावर दिखाई गई है कि उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ग्रुप के अंदर और बताया है कि हमारे पेज पे एक बैनर का इशू है, बंदे ने बैनर को अपडेट किया और लाइव कर दिया, और जो बंदी जो कि उस स्टेक होल्डर थी उस पर्टिकुलर मैट्रिक की, उसने अपना टैब्ल्यू पल्स का जो की कार्ड है वो ऑटोमेटिकली पुश कर दिया स्लैक के अंदर।
तो आपको नजर आ रहा है कि आपने एनालिटिक्स परफॉर्म किए, एनालिटिक्स से एक इंसाइट निकाली, इंसाइट की बेसिस पे किसी बंदे ने एक्शन लिया कि यार ये हमें चीज ठीक करनी चाहिए, एंड दे डिड, एंड इवेंचुअली दे शोड के यार उससे उनके सब्सक्राइबर बटन जो है वो बेहतर होने लग गए. So that's the entire 360 journey that W wants to capture to enable you to do analytics. तो उसके बाद काफी एक कस्टमर का, इसके बाद जो है वो कस्टमर का एक टेस्टिमोनियल आता है, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ. और यहाँ से विजन पार्ट स्टार्ट होता है जहां पर टैब्ल्यू जो है वो फोर्थ वे ऑफ एनालिटिक्स की बात कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज द न्यू मिस्ट्री प्लेटफॉर्म जो कि टैब्ल्यू ने शो किया है, एंड दैट इज अराउंड कि आपके सारे डेटा सोर्सेज एक जगह होंगे, प्रेप फ्लोज एक जगह होंगे, और फिर आप उनके ऊपर सिमेंटिक मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं. द आइडिया ऑफ दिस विजन इज अराउंड रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी इज समथिंग दैट इज राइट नाउ मिसिंग इन टैब्ल्यू. कि मैंने एक डैशबोर्ड के अंदर एक मैट्रिक बनाया है तो मैं उसको दूसरे डैशबोर्ड में कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि मैं डेटा सोर्स अलग होता है. बट द आइडिया वेयर टैब्ल्यू इज मूविंग इज अराउंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस, ताकि आप मल्टीपल सोर्सेज से कर सकें. जैसे पावर बीआई के अंदर एक फीचर मौजूद है जो कि कहता है कि आप कई डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशंस पब्लिश कर लो, फिर आप एक टाइल बना सकते हो और उसके अंदर मल्टीपल डैशबोर्ड से कार्ड्स की टाइल्स को खींच सकते हो. तो उस तरह की रीयूजेबिलिटी के आइडिया के अराउंड है, बट टैब्ल्यू इज गोइंग मच मोर एक्सटेंसिव ऑन इट, राइट. सो यहाँ पर उन्होंने पूरा डेमो दिखाया. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा. यहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये टैब्ल्यू का न्यू इंटरफेस है. सो लोगों ने कमेंट भी किया है कि क्या ये टैब्ल्यू है या सेल्सफोर्स है. तो ऑब्वियसली सेल्सफोर्स का थीम आएगा. टैब्ल्यू को एक्वायर किया है सेल्सफोर्स ने. दिस इज द एंटायर थिंग जो कि उनका आइडिया है कि आपके रीयूजेबल फ्लोज हो और डेटा लीनिएज आपको यहाँ पे नजर आ रही है. तो दिस इज एन ऑल टुगेदर न्यूली वर्क प्लेटफॉर्म जिसका उन्होंने नाम तो अभी नहीं दिया, यहाँ पे शेयर नहीं किया. हो सकता है कि यहाँ पे शेयर किया हो, मैंने मिस कर दिया. बट ये एक विजन के अराउंड दैट इज द न्यू इंटरफेस फॉर टैब्ल्यू सर्वर काइंड ऑफ. और ये फिर रीयूजेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करते हुए वो ये कह रहे हैं कि अब ये बन जाएगा मार्केट प्लेस. मतलब एवरीवन कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स दैट आर रीयूजेबल एंड पीपल कैन सेल दोस ऑब्जेक्ट्स फॉर फ्री और फॉर द पेड. तो वो लोग जो कि टैब्ल्यू के जरिए पैसे बनाना चाहते हैं कि यार हम फॉर एग्जांपल हम स्किल तो रखते हैं, हम ये चीज तो बनाते हैं, लेकिन ये पैसे कैसे बनेंगे, तो वो मार्केट प्लेस में पब्लिश भी कर सकते हैं फॉर पेड. तो दिस इज अनदर न्यू अपॉर्चुनिटी कल्मिनेटिंग इन कि आपके पास दुनिया में किसी ने कोई बेहतरीन डैशबोर्ड बनाया हुआ है या कोई बेहतरीन केपीआई बना हुआ है, तो दे कैन अपलोड दैट इनटू मार्केट प्लेस, यू कैन बाय देम एंड अगेन यूज फॉर योर बिजनेस. सो यहाँ पर एक और मजे का फीचर मौजूद था जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ओके, सो दिस इज द न्यू कॉकपिट. अभी आपके पास टैब्ल्यू सर्वर के ऊपर जो यूसेज होती है उसके डैशबोर्ड थोड़े पुराने आउटडेटेड से बने हुए, लेकिन अब ये जो नया लेकर आ रहे हैं वो आपके पास बड़ा ही खूबसूरत टैब्ल्यू का डैशबोर्ड बना हुआ है जो कि आपको इनसाइट्स दे रहा है कि आपके कौन से सबसे ज्यादा डेटा सेट्स यूज हो रहे हैं, कौन से यूजर्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, कितने एसेट्स बने हुए हैं. सो मैनेजेबिलिटी टर्म्स के अंदर आपको जो है वो बहुत अच्छी इंसाइट मिल रही है. ठीक है. अब यहाँ पर आपके पास टैब्ल्यू प्रेप के अंदर बात हो रही है कि को पायलट टैब्ल्यू प्रेप के अंदर भी लॉन्च है, और यहाँ पर इन्होंने दूसरी चीज बताई है. टैब्ल्यू प्रेप के अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस लेकर आए. सो दैट इज एन एल्गोरिथमिक पार्ट जो कि आपको इनेबल करता है कि अगर आपके पास कस्टमर के रिव्यूज मौजूद है रो बाय रो, तो अगर आप उनका पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट निकालना चाहते हैं तो दैट गिव्स यू अ कंपोनेंट कि जहाँ पर आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं. तो अभी आपको मैं यहाँ पे डेमो भी दिखा देता हूँ. ये आइंस्टाइन को पायलट का भी बता रहे हैं और फिर इसके बाद सेंटिमेंट एनालिसिस भी बताएंगे. तो आप नोटिस करें कि आपको बहुत बड़ा डेटा इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है. को पायलट के जरिए भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं.
अब ये ट्रैप हो रही है based on the suggestion of co-pilot. Again, you need to use your human vigilance and wisdom in place. लेकिन कितना आपको हेल्प कर रहा है, आपको ये स्टेप्स ज्यादातर रीडिजाइन नहीं करने पड़ रहे। अब यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस आने जा रहा है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल सी सेट स्कोर देख रहे हैं या आप अपना स्कोर देख रहे हैं, एक खास स्कोर का नाम होता है फरहान, इफ यू कैन रिकॉल मी, आप एक स्कोर का नाम होता है जो कि यूजुअली जैसे एनपीएस होता है, नेट प्रॉम्प्टर स्कोर होता है। एनपीएस, नेट प्रोमोटर स्कोर। नेट प्रोमोटर स्कोर के अंदर जो है वो आपके पास इस तरह से बैंड्स आपने बनाने होते हैं कि यार मुझे 70% अबव चाहिए, फिर रेकमेंडर्स है, तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है। थैंक यू फरहान। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले क्या होता था। इससे पहले लोग करते थे टैप पाई इस्तेमाल। टैप पाई के जरिए वो डेटा को लेकर जाते थे पाइथन के सर्वर में, वहां पे सेंटिमेंट एनालिसिस करके हर रो के आगे उसका सेंटिमेंट लगा के लेकर आते थे। तो वो घूम के चौरंगी घूमने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है कि ट्रैप के अंदर ही आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर लें और वहीं से अपना डेटा डायरेक्ट टैबल्यू के अंदर लेके जाए। मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे जाऊंगा। आई होप कि आपको ये क्विक रिवाइंड है वो पसंद आ रहा होगा। और अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर आने जा रहा है जो कि है, अभी आप जो टैब्ल्यू के अंदर डेटा मॉडल्स क्रिएट करते हैं वो आपके पास लॉजिकल लेयर के अंदर अवेलेबल होता है, बट आप एक डायमेंशन को इससे पहले दो लॉजिकल लेयर्स के दरमियान शेयर नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर एक नई चीज आने जा रही है, शेयर डेटा मॉडल। इट इज सो मच पावरफुल कि अगर आप क्लिक इस्तेमाल करते हैं या पावर भी इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे एक बड़ा फीचर होता है मॉडलिंग के अराउंड कि आप शेयर डायमेंशन यूज कर सकते हैं। बट नाउ दैट इज बीइंग रिलीज बाय टैबल्यू एज वेल, जो कि आपको एंटायर डेटा वेयरहाउस की मिनी मॉडलिंग, मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन की मॉडलिंग तो इसी के अंदर हो जाएगी। आपको बहुत बड़ी कोई वेयरहाउसिंग के लिए आपको चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, तो आपको यहाँ पे वो पावर नजर आने वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, टैबल्यू के अंदर आप पब्लिश डेटा सोर्सेज को आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते थे। वो रिस्ट्रिक्शन अब ये उठाने जा रहे हैं और यहाँ पर दो पब्लिश डेटा सोर्सेज के दरमियान आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। मैं क्योंकि यूज केसेस के ऊपर काम करता हूँ तो मैं आपको वाउच कर सकता हूँ कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग that is going to enable untangle lot of complex relationships in the Tableau workbooks for users. लोग usually workarounds कर रहे होते हैं, तो this is one of the most powerful features. पब्लिश डेटा सोर्स को जो है वो आप जो है कस्टमाइज भी नहीं कर सकते थे। जो पब्लिश्ड है वो वैसे ही पब्लिश्ड है, बट नाउ अब आप पब्लिश डेटा सोर्सेज को एडिट और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज कमिंग सून, लाइक अभी नहीं हुआ है, तो कुछ चीजों मेरी ऐसी बात लग रहा होगा कि वो रिलीज हो चुकी है। याद रखिएगा वो फीचर्स जो पहले रिलीज हो गए वो 24.2 का पार्ट है और ये कुछ विजन का पार्ट है।
सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूजुअली चीज़ें अपडेट नहीं होती थी, वहाँ मैंने एक मेजर बनाया है, वहाँ पे एक डायमेंशन बनाया है, उसकी जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आती नहीं थी, तो मुझे यहाँ पे रिक्रिएट करना पड़ता था, पहले तो इंटरेक्ट ही नहीं होता था। ये सब चीज़ें रीयूजेबिलिटी का जो विजन है उसके अराउंड है। ओके, सो यहाँ तक ये वाली चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब जो डिस्क्रिप्शन ये क्रिएट करेगी वो एक छोटा सा अनदर फीचर है कि आप एआई जनरेटेड डिस्क्रिप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज नॉट मच मोर लाइक समथिंग कि आप सीख भी सकते हैं, बता भी कर सकते हैं। तो दैट इज द स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि मैप्स के अंदर, सॉरी, ओके, सो यहाँ पे विज एक्सटेंशन का डेमो है, तो आप ये डेमो भी देख सकते हैं, ये रिपीटेड चीज़ है। इसके बाद फिर फर्दर जो है वो मैप्स के अराउंड जो है वो आपके पास अवेलेबल है, जो कि पैरामीटराइज आपके पास जो है वो जियो स्पेशल एनालिटिक्स कर सकते हैं आप। तो दैट इज अनदर, we will see if we can sort out a community expert who is expert in mapping। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको लाऊं, और टैबल्यू का जो मैप्स का जो पोर्शन है वो खास तौर पे अंडरमाइन है, लोगों को नहीं पता होता, तो वो हम यूज करें और पता करें। ठीक है, तो मैं इसको अभी स्किप करके आगे बढ़ते जा रहा हूँ टू सम ऑफ द सेशन वेरी क्विक। यहाँ पे पल्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, एंड ओके, सो टैबल्यू ने विस्क्यूएल डेटा सर्विस पहले भी रिलीज की थी, बट अब उसको एक इलेबोरेटेड एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो एक्सपोज कर रहा है। नाउ व्हाट डज इट मीन फॉर मी? फर्ज करें कि आपके पास टैबल्यू डेटा सोर्स पब्लिश्ड है। एक हेडलेस बीआई का कॉन्सेप्ट होता है। हेडलेस बीआई क्या होता है कि आपकी एनालिटिक्स की जो लेयर है वो सिमेंटिक लेयर आपने लिख ली, उसके अंदर आपने मेजर्स बिजनेस डेफिनेशन के मुताबिक डायमेंशन सब चीजें बना दी, but now you want to consume that into your own custom application, or maybe you want to keep a consistent offering between your BI team and your data science team। यूजुअली होता ये है कि बीआई टीम टैबल्यू को यूज करती है और टैबल्यू के डेटा सोर्सेज को यूज करती है, और वो ही बिजनेस डेफिनेशंस डेटा साइंटिस्ट को एक सेमेंटिक लेयर लिखकर यूज करनी पड़ती है। या तो आप दोनों लेयर्स को अलग करें, या तो डेटाबेस लेवल पे व्यूज बनाकर और चीजें बनाकर पुश कर सकते हैं, बट दैट एक्चुअली लिमिट्स द प्रोसेस। तो व्हाट टैबल्यू वांट्स कि आप टैबल्यू डेटा सोर्सेज को और टैबल्यू के जो पब्लिश डेटा सोर्सेज है उनको एक दफा बिजनेस के मुताबिक सही तरीके से मॉडल कर लें, फिर टैबल्यू टैबल्यू के पब्लिश डेटा सोर्सेज एक्सप्लोरर्स अपने टैबल्यू बीआई के अंदर यूज कर सके। इफ यू वांट टू डू कस्टम एनालिटिक्स और आउटसाइड द टैबल्यू, और यू वांट टू मेक डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस, तो आप वो टैबल्यू की विज एक्सटेंशन कह रहा हूँ, टैबल्यू की जो डेटा एक्सटेंशन की एपीआई है, विस्क्यूएल एपीआई, उसको यूज करते हुए आप डेटा साइंटिस्ट को वो डेटा एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि उसके पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कस्टम सेल्स का मैट्रिक है, तो वो डेटा साइंटिस्ट को बना हुआ मिले, रादर देन कि वो दोबारा से बना रहा हो। क्योंकि हम जब भी कभी कभी चीजें बनाते हैं तो बन तो जाती हैं, एक कॉल करके एक्सटेंशन पे पूछ लेते हैं भाई इसके अंदर कौन से फिल्टर लगाने, मगर वो कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल वक्त के साथ साथ बीआई टीम ने अपडेट कर दी कि हाँ यार ये वक्त के साथ साथ बिजनेस चेंज हो गया, तो वो चीज डेटा साइंटिस्ट के पास अपडेट नहीं होती, एंड दैट एक्चुअली brings inconsistencies into applications। So now this is a very powerful concept that can actually unite data science teams, custom applications teams, along with the BI teams। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन है।
यहाँ पे नोटिस करें कि उल्टे हाथ पे आपको ये नजर आ रहा है कि आपने कॉलम्स मंगवाए अपने डेटा सोर्स के अंदर से, आपने उनके ऊपर एग्रीगेशंस डिटरमाइन की। ये ऐसे ही है जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप जब करते हैं तो आपके पास सम मिन मैक्स आता है। तो अगर आप एक्सपेंस टोटल को मैक्स यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैक्स जाके चेंज कर देंगे। तो इट्स मोर लाइक के जो यूआई के ऊपर BIS-QL का पेटेंट है ना, कि आप जो हैंग से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उससे वो खुद ही इन्फर कर लेता है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो ही आप फिर कोड के जरिए एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस वाज द लास्ट थिंग। और अब यहाँ पे वो पार्ट होता है डेव डेटा वाला। तो यहाँ पे टैबल्यू के जो विज एक्सटेंशन हैं उसमें कम्युनिटी ने क्या क्या विजुलाइजेशंस बनाई हैं। तो यहाँ पर एक आपको मजे की विजुलाइजेशन मेट्रिक के अराउंड दिखेगी। These are one of the brightest people I have ever engaged with on Twitter. They have created a lot of visualizations for Tableau, बहुत suites बनाए। तो इन्होंने भी एक विजुलाइजेशन बनाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पावर केपीआई एक एक्सटेंशन के अंदर अवेलेबल है। आप नोटिस करें कि टैबल्यू के अंदर आपको जो आपके पास पावर बीआई के अंदर एक एक्सप्लोरेटर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एआई एक्सप्लेनेशन। तो ये समझें कि छोटा सा आपका मैट्रिक है जो कि एक्सपेंड होते जा रहा है, सिमिलर कैपेबिलिटी बट इज अ डिसीजन ट्री टाइप के, आपके कौन सी चीज किससे कंपोज हो रही है। तो सी के व्हाट कैपेबिलिटीज टैबल्यू इज रिलीजिंग। ब्रिलियंट। अब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि एंगेजमेंट स्कोर इज द फंक्शन ऑफ चेक इन एक्टिविटी इनटू इवेंट मैनेजमेंट इनटू कॉन्टैक्ट एक्टिविटी। तो आप समझे कि बैलेंस शीट है, फर्ज करें एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो आप बैलेंस शीट को कितना ब्रिलियंट तरीके से दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ द बोरिंग वे वी यूज्ड टू प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल। एक मजे की चीज मैं शेयर करना चाहूंगा फरहान। हर बार ये बात हो रही होती है कि पावर बीआई के अंदर ये फीचर अवेलेबल है और फलां फीचर टैबल्यू के अंदर अवेलेबल नहीं है। बट आपको मजे की चीज मैं बता दूं कि भाई पावर बीआई के लिए मैंने कल एडी चोटी का जोर लगा लिया और मैंने मैक पे चलाने की कोशिश की। मुझे एक वीएम इंस्टॉल करनी पड़ी, वीएम पे विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ी, विंडोज इंस्टॉल करने के बाद पावर बीआई कर पाया, बिकॉज पावर बीआई इज नॉट अवेलेबल मैक। दूसरी साइड पे टैबल्यू ये बता रहा है कि इस बार हमने मैक के ऊपर टैबल्यू को 50% फास्टर कर दिया। तो अगेन एज अ कम्युनिटी, एज अ टैबल्यू एंथुसियास्ट, वी आर अहेड ऑफ द कर्व और हम बहुत स्पीड से कैचअप कर रहे हैं चीजों के अंदर। तो वॉच आउट आवर स्पेस पावर बीआई यूजर्स एंड सो दैट्स अ थैंक यू कमिंग इन। और दैट्स अ थैंक यू कमिंग इन। तो मेरी तरफ से भी आपको शुक्रिया और उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा रीकैप है वो पसंद आया होगा। और टैबल्यू कॉन्फ्रेंस आपको मैंने उर्दू में अनवाइंड कर दी, तो मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर कोई रिसोर्स होगा। फरहान, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। ये सही बात है। आई थिंक अगर कोई डिटेल में देखना चाहे तो यस, दिस इज अ गुड वीडियो टू वॉच। लेकिन सेल्सफोर्स प्लस पे या टेब्लो की साइट पे भी ये पूरा कंटेंट अवेलेबल है। 100%, 100%। आई थिंक फॉर पाकिस्तानी यूजर्स, अगर वो ये वीडियो हम लोग ये टैबल्यू यूजर ग्रुप का मीटअप जो है वो अपलोड कर देंगे तो वो ये वीडियो देख लें तो उनको क्विक पल्स मिल जाएगी। एंड इफ दे वांट टू गो इनटू द डिटेल, आपके साथ लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, तो फिर आप जो है उसको भी देख सकते हैं। तो अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने संडे को कीमती टाइम स्पेंड किया और टैबल्यू हमने आपको सिखाने की कोशिश की। दिस वाज अ एड-हॉक सेशन दैट आई प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ टैबल्यू टीसी रिकैप। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फरहान, अगर आपके कोई क्लोजिंग वर्ड्स है तो यू कैन गिव। जी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।